बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आलिया और वेलकम करती हूँ आपको आलिया फ़ैज़ान फूडीज़ में। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्कियाँ, जिसको कि कुंडे भी बोला जाता है। ये रजब के महीने में ख़ास तौर पर बनाई जाती हैं और बच्चों को तकसीम भी किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अक्सर लोगों की बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती हैं, इतनी कि वो पत्थर बन जाती हैं, तो वो टूटती भी नहीं है ये मीठी टिक्कियाँ। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल जो परफेक्ट रेसिपी है ना इसकी वो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले हम एक खुले बर्तन में ले लेंगे 2 कप चीनी। अच्छा, आपने एक ही कप रखना है, नॉर्मल कप घर वाला जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी से सारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसके बाद हम चीनी के बाद ले लेंगे 2 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सौंफ और इलायची का पाउडर, उसको मैंने पीस लिया है 1 टीस्पून भर के, दोनों चीज़ें। उसी कप से हम 1 कप ऑयल लेंगे और 1 कप जो है इसमें दूध ऐड कर देंगे। आपने फ्रिज का ठंडा दूध नहीं लेना, बस जो है वो रूम टेम्परेचर का दूध ही इस्तेमाल करना है। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो आपने एक ही कप रखना है। देखिए, एक ही कप से मैंने चीनी, दूध और जो है इसमें ऑयल उसका इस्तेमाल किया है, तो एक ही कप से आपने सारी चीज़ों की मेजरमेंट करनी है। चलें जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें उसी कप से हम ऐड कर देंगे सूजी, बारीक वाली सूजी। इसको अच्छे से आप छान लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 कप मैं सूजी के ले रही हूँ। इसके बाद उसी कप से मैं ले रही हूँ मैदे को। मैदा भी मैंने पहले अच्छे से छान लिया है। अभी मैंने इसमें 2 कप ऐड किया है और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें चेक करेंगे कि मैदे की कमी है या नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी डो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि अच्छे से अगर ये बाइंडिंग हो जाती है इसकी, तो मतलब कि हमारा जो ये हम डो तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखें अभी इसकी डो की फॉर्म में नहीं आ रहा, मतलब ये पतला है। इट्स मीन कि इसमें मैदा और जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और कप भर लिया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी। और यहाँ पे टोटल मैंने जो है वो 3.25 कप मैदा इस्तेमाल किया है 2 कप सूजी के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने 3 कप इसमें ऐड कर लिया था और मिक्स करने के बाद अभी भी ये बिल्कुल एक डो की जो फॉर्म है ना उसमें नहीं आ रहा था। तो मैंने इसमें जो है वो टोटल 3.25 कप मैदा इस्तेमाल किया है। अब मैं इसकी डो जो है ना वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी जो डो है ना वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो आपने भी 2 कप सूजी के साथ 3.25 कप जो है वो मैदे का लेना है और उसके बाद इसको अच्छे से ना हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। आपने ऑयल की मिकदार इसमें कम नहीं करनी। घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम इसमें, तो आपने उसकी मिकदार जो है वो कम नहीं करनी। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मल दूसरा भी। तो इसके बाद हमने इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो अब हम इसकी जो टिक्कियाँ हैं ना वो बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी नंद को बुला लिया था कि थोड़ी सी हेल्प करवा दो मेरे साथ। तो बस वो आ गई है और इसको बेलना जो है वो शुरू कर देगी। तो यहाँ पे देखिए आपने बिल्कुल गोल जो है ना वो नहीं भी अगर आपसे बेला जा रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस इसको इतना बेलना है आपने कि बहुत ज़्यादा ये पतली लेयर भी ना हो इसकी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए टिक्की जो है। अगर मोटी रखेंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और अगर आप बहुत ज़्यादा पतली कर देंगे तो वो बिल्कुल ही पापड़ बन जाएगी। तो आपने बस चेक करना है कि आपको नॉर्मल साइज़ की जो है ना इसकी रखनी है कि ना बहुत ज़्यादा ये मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो। तो किसी भी आप ढक्कन की मदद से या अगर आपके पास शेपर है तो उसकी मदद से इसकी कटिंग कर लें। बहुत ईज़िली ये जो है वो इसको बेल सकते हैं हम, बहुत ईज़िली हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर मुश्किल है तो सिर्फ़ डो बनाने में कि आपकी जो चीज़ों की मेज़रमेंट है ना वो इक्वल होनी चाहिए। तो फिर ही आपके जो ये हम बना रहे हैं ना ये खस्ता बनेंगे। कुंडे जो बना रहे हैं, मीठी टिक्कियाँ कह लें, कुंडे कह लें, कुछ भी है, फिर ये खस्ता बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की मदद से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है फ़ोर्क, इससे हम दरमियान में सुराख कर लेंगे ताकि ये फूले नहीं, तो एयर जो है वो इसमें जाती रहे। तो इसके बाद हम रखेंगे इधर ऑयल। मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो एक बार ऑयल को गर्म कर लें। फिर आँच जो है वो आपने लो रखनी है। बहुत तेज़ आँच पे इसको फ्राई नहीं करते वरना ये ऊपर से कलर इसका आ जाता है और अंदर से ये
जो है ना वो बिल्कुल कच्चे आटे की तरह, मैदे ज़ाहिर है इसमें हमने मैदा इस्तेमाल किया है तो वो बिल्कुल कच्चा सा रह जाता है। तो आपने यहाँ पे भी ये टिप का ख़्याल रखना है कि आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल जो फ्रेश ऑयल है ना वो इस्तेमाल करें, यानी कि इसमें कोई किस्म की आपने फ़िश फ्राई ना की हो, कोई भी आपने इसमें पकोड़े नहीं फ्राई किए हों, तो आपने फ्रेश ही घी या ऑयल जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रेश लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपने इसकी साइड जो है ना वो आराम से चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट लग रही होंगी, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, जब हम इसको निकालेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद ना बहुत खस्ता हो जाएँगी। तो यहाँ पे देखें इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत सा आ गया है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से डार्क या लाइट रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। बस मसला ये है कि अंदर तक ये पकी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप सफ़ेद तिल इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो गरम-गरम के ऊपर ही इस तरीके से लगा लें तो बहुत खूबसूरती इसमें आ जाती है। तो ये भी आपकी चॉइस है कि आप इस पे लगाना चाहते हैं कि नहीं। अच्छा, ये भी एक ऑप्शनल है कि आप इसमें ना कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जब हम इसकी डो बना रहे हैं ना, तो आप इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना वो कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे वो पसंद नहीं है, तो इसलिए ना मैंने इसमें ऐड नहीं किया। आप अपने पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलें जी, बाकी के जितने भी हमने ये मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं, तो उसको मैं जो है वो इसमें ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। तो इसी दौरान अगर आप वीडियो देखते-देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें। तो वहाँ पे भी मैं आपके साथ रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ। और जो लोग टिकटॉक से देख रहे हैं उनसे गुज़ारिश है कि यूट्यूब पे भी मुझे जो है वो फ़ॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलें जी, माशाल्लाह से सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो देखें माशाल्लाह से मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ये कितनी खस्ता हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।